ट्रेडिशनल हैदराबादी बिरयानी को कौन नहीं जानता, मगर हाँ, इसकी ओरिजिनल रेसिपी बहुत ही कम लोग जानते हैं। ओरिजिनल रेसिपी से बनने वाली हैदराबादी बिरयानी की खुशबू, खिले खिले चावल देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और जायका खाने वाले के दिल में घर कर जाता है। आप एक बार ट्राई करेंगे, आपके घर वाले बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। तो आज ही ट्राई करें मेरी ये बहुत ही आसान, परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही फेमस, बहुत ही फेवरेट हैदराबादी यखनी बिरयानी की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ 700 ग्राम बीफ लिया है। आप मटन से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ बोनलेस लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। इसकी जो पीसेस हैं, जो बोटियां हैं, वो मैंने नॉर्मल रखी है। अगर आपको बड़ी पसंद है तो आप बड़ी ले सकते हैं। इसे हम वॉश करके अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये बिरयानी हम सिर्फ होममेड मसाले से बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे खड़े गर्म मसाले ले लिए हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, जायफल जावित्री का टुकड़ा लिया है मैंने यहाँ पर, ये देखें इस साइज़ का है ये। और जायफल जो है मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, लौंग ली है मैंने 5 से 6 अदद, दालचीनी ली है मैंने 2 टुकड़े, और 2 से 3 बादियान लेंगे। इन सारे मसाले को हम दरदरा सा पीस लेंगे या कूट लेंगे। आप किसी भी मिक्सी जार में डाल के इसे मोटा मोटा सा पीस लें। तो देखिए, मैंने भी इसे बारीक कर लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा रखना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, हल्का सा दरदरा सा है। तो हमने ऐसे ही इसको पीसना है। तो सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने गोश्त शामिल किया है। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। आप गोश्त के हिसाब से पानी डालें, ये गोश्त जल्दी गल जाने वाला है। 1 अदद प्याज को मैंने मोटा मोटा सा काट के इसमें शामिल कर दिया है। अगर प्याज का साइज़ छोटा है तो आप 2 भी ले सकते हैं। जो हमने मसाला ब्लेंड करके रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून। हमने यहाँ पे अभी थोड़ा ही नमक शामिल करना है, बाद में हम चावल में चेक करके फिर नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें मैंने यखनी के हिसाब से डाली है, बाद में हम मज़ीद शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ यखनी के लिए शामिल किया है। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फ्लेम को हाई रखना है जब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए। फ्रेंड्स, यकीन करें, ये बिरयानी इतनी मज़े की बनती है कि जब आप ये बिरयानी बनाएंगे और इसे खाएंगे तो बाकी बिरयानी भूल जाएंगे। इस बिरयानी को हम क्योंकि यखनी में बनाते हैं, तो उसके चावल का एक एक दाना जो है इस बिरयानी का, वो इतना जायकेदार होता है कि आपका पेट तो भर जाता है खाकर, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरती है। ये इतने मज़े की बनती है, और वो भी इतनी आसान रेसिपी के साथ, इतने कम मसालों के साथ। फ्रेंड्स, मेरे कहने पे मेरी इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर आप बार बार खुद ही बनाएंगी। जैसे ही पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढक देंगे अच्छी तरह गल जाने तक। जब तक यखनी तैयार हो रही है, हम यहाँ पर चावलों को भिगो लेंगे। मैंने यहाँ 500 ग्राम चावल लिए हैं। ये बासमती राइस है। इसे हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है जब तक कि इसका पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, और इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो देंगे। मेरी काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि मैंने कौन से चावल यूज़ किए हैं, ये कौन से बासमती चावल हैं। तो ये कोई ब्रांड नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ, ये किसी ब्रांड के चावल नहीं है। ये लोकल मार्केट से मैंने, जहाँ से हमारी ग्रोसरी आती है, वहाँ से मैंने ये मंगवाए हैं। ये नॉर्मली जो खुले राइस मिलते हैं, ये वो हैं। तो देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसका पानी ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसका स्टार्च वगैरह हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम इसे भिगो देंगे कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी खाना बनाना है, तो आप जैसे ही किचन में आए, यखनी तैयार करने से पहले ही आप चावलों को भिगो दें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स, तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स हो गए हैं। गोश्त अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैंने चेक किया था, मैं आपको दिखाऊं। देखें कितनी अच्छी तरह गोश्त गला लिया है हमने। इससे बिल्कुल आपने हलवा नहीं करना है, वरना ये चावल में जाते ही मैश हो जाएंगे। अब हमने जिस बर्तन में बिरयानी तैयार करनी है वो ले लेंगे। उसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 कप ऑयल, 1 कप से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज को बारीक स्लाइसेस में काट के यहाँ पे शामिल किया है। प्याज आपने एक जैसी काटनी है, मोटी पतली नहीं करनी है, वरना कोई ब्राउन हो जाएगी, कोई नहीं होगी, या ज़्यादा जल जाएगी, कोई कम ब्राउन होगी। तो प्याज आपने सेम साइज़ में कटिंग करनी है, ताकि जब हम इसे ब्राउन करें तो ये इक्वली ब्राउन हो और देखने में भी ये खूबसूरत लगे। हमने प्याज को
लो फ्लेम पे ब्राउन करनी है ताकि ये क्रिस्पी हो और बहुत अच्छी तरह ब्राउन हो, इसका जो सारा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए प्याज पे खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये जल जाएगी और हमारी बिरयानी का फ्लेवर ख़राब कर देगी। तो इसे निकाल लेंगे और ऑयल जो है हमने अच्छी तरह से निकाल देना है। ये देखें इस तरह से। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की है हम वही ऑयल यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारी बिरयानी में। इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमने इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, इसे खुशबू आने तक फ्राई करना है। जब हम अदरक लहसुन को इस तरह से ऑयल में फ्राई करके खाना बनाते हैं तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि हम इसे डायरेक्ट ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद बारीक स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर। टमाटर के स्लाइसेस को ज़्यादा बारीक कर लें ताकि ये जल्दी गल जाए और मिक्स हो जाए। हम टमाटर को भी ऑयल में फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी, थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल करेंगे, तकरीबन 10 से 12। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा बिरयानी में। अगर आप इसका फ्लेवर या जायका पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये पत्ते देगी बिरयानी में भी यूज़ किए जाते हैं जिससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बट आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। फ्रेंड्स, हैदराबादी बिरयानी में सुर्ख मिर्च या कुटी मिर्च का कोई काम नहीं होता है, वो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम हरी मिर्चों को ब्लेंड करके या चॉप करके यूज़ करेंगे या इस तरह से कूट कर शामिल करेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पे हरी मिर्चें यूज़ करनी है। मैंने 1.5 टेबल स्पून हरी मिर्चें जो है वो कुटी हुई शामिल की हैं इसमें। ग्रीन चिलीज़ को मैंने कूट लिया है बारीक, उसके बाद इसमें शामिल की हैं। कुछ स्लाइसेस मैंने लेमन के शामिल किए हैं और आलू बुखारा मैंने यहाँ शामिल किया है, तकरीबन 8 से 10 अदद। आलू बुखारे सर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहे थे तो मैंने उसे थोड़ी देर पानी में भिगोकर शामिल किया है जिससे बहुत अच्छी तरह वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम मसाले को ढककर स्लो आंच पे पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे ताकि टमाटर जो है थोड़ा सा मिक्स हो जाए, गल जाए और ये भुन जाए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त जिसकी हमने यखनी तैयार की है। हमने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त को निकाल कर डालना है, यखनी नहीं शामिल करनी है। इसके साथ ही इसमें जो प्याज वगैरह है वो सब इसमें शामिल कर देंगे और साथ इसे भून लेंगे ताकि मसाले का जो फ्लेवर है, जो जायका है वो गोश्त में अच्छी तरह से आ जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गले नहीं हैं, मैश नहीं हुए हैं, तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए और इसे लीड लगा कर रख दूँगी, ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 मिनट के लिए इसे कवर करके रखा था ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं, तो अब हम इसे थोड़ा सा और भून लेंगे। जैसे ही टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाए, मिक्स हो जाए, भुन जाए और फिर हम यहाँ पर शामिल कर देंगे वो यखनी जो हमने तैयार करके रखी है। यखनी को मैं यहाँ पे स्ट्रेन कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा मसाले हैं, जो कुछ भी इसमें है, वो अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। अब हमने फ्लेम को कर देना है हाई और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए फिर हम इसमें शामिल करेंगे चावल। फ्रेंड्स, अगर यखनी डालने के बाद आपको फ़ील हो कि ये चावल के हिसाब से यखनी कम है तो आप पहले ही पानी को अच्छी तरह से बॉईल करके रख लें अपने पास। फिर अगर चावल डालने के बाद पानी कम लगे तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बट पहले हमने चावल शामिल करना है यखनी में। और अगर आपको यखनी ज़्यादा लग रही है तो आप पूरी यखनी शामिल ना करें, पहले आधी यखनी शामिल करें, उसके बाद चावल शामिल करें। फिर अगर आपको कम फ़ील हो यखनी तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। यहाँ यखनी में बॉयल आ गया था तो मैंने अच्छी तरह से चावलों को स्ट्रेन करके वो शामिल कर दिया है, कटा हुआ पुदीना शामिल किया है और 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया है। आप पहले चख कर फिर नमक शामिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर चावलों में तो मैंने नमक डाला ही नहीं था तो मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है। इसके बाद भी मैं यखनी चेक कर लूँगी, अगर मुझे फ़ील हुआ कि कम है तो फिर मैं मज़ीद नमक शामिल करूँगी, बट पहले ही आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना है। मैंने यहाँ पे यखनी को चेक किया है तो मुझे नमक थोड़ा सा कम फ़ील हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर लें। इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लेम को रखना है मीडियम फ्लेम पे इसे हम ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाए।
तो देखिए तकरीबन 7 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क हो चुका है। तकरीबन 90% पानी इसका खुश्क हो गया है, 10% बचा है। अब हम इसे लगाएंगे दम। दम में हमने जो है इसको अच्छी तरह से पहले एक बार मिक्स कर लेना है, फिर हमने दोबारा इसे मिक्स नहीं करना है। जब चावल अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें उसके बाद हमने जो प्याज ब्राउन की है वो इसके ऊपर हम फैला देंगे। प्याज डाल देंगे जो हमने ब्राउन की है, ताकि इस बिरयानी में प्याज की जो अच्छी तरह से खुशबू है वो आ जाए और फ्लेवर आ जाए। फ्रेंड्स, ये जो ब्राउन प्याज है इस बिरयानी की जान है। अगर आप वाकई प्योर हैदराबादी बिरयानी खाना चाहते हैं तो इस प्याज को आप स्किप मत कीजिएगा, आपको रियल फ्लेवर आएगा जो वाकई हैदराबादी बिरयानी का फ्लेवर होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और इसमें जो हम थोड़ा सा कलर शामिल करेंगे, जो फूड कलर होता है ऑरेंज, वो मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो रेड फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस फूड कलर में 2 ड्रॉप जो है वो केवड़ा एसेंस का शामिल किया है, ताकि बहुत प्यारी सी खुशबू आए। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे कम से कम भी 14 से 15 मिनट के लिए। इससे पहले आपने बिल्कुल नहीं खोलना है, क्योंकि बाकी चावल जो है वो दम पे गलेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इसका कवर हटा रही हूँ। आपको भी दिखाते हैं चावल किस तरह गल चुके हैं और बिरयानी हमारी तैयार है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। जब आप ये बिरयानी ट्राई करेंगे ना तो आप भी यही कहेंगे कि आपका पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से फ्रेंड्स, देखें ये चावल जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं, बट इसका एक एक दाना बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल भी नरम नहीं हुए हैं, ये चिपक नहीं रहे हैं आपस में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये चावल जो हैं तैयार हुए हैं। ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ देंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, यकीन करें अगर आपने मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो की ना, तो इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे और इस रेसिपी को दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे आप। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।